मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, मुझसे मोहब्बत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। ओ उसकी मांग में चांद तारे सजाता, जो और उठ जाए तो मैं मनाता। हालत मेरी वो जानती, धड़कन मेरी पहचानती, अपनी भी चाहत का इजहार करती, अपनी भी चाहत का इजहार करती। काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। देखिए, हम लोग 100 मार्क्स जो आपका एक बुक आती है अंग्रेजी का, जिसका नाम है रेनबो इंग्लिश, नहीं तो उसमें पहला जो चैप्टर शुरुआत होती है वह है आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखिए, अभी तक आपने डे 1, 2, 3, 4 करके पढ़ा। आज मैं उसमें लेकर आया हूं डे 5। रोज मैं एक वीडियो इसके लिए बनाता हूं जो आपको यहाँ पे हेल्प करेगी आपकी एग्जाम में। देखिए, डे 1 और डे 2 में आपने लेखक और कवि का नाम को याद किया। टोटल 21 चैप्टर था, नहीं, और 21 का आपने चैप्टर वाइज नाम को याद कर लिया, यही ना किया। तो अब हम लोग धीरे धीरे बुक की ओर प्रवेश कर रहे हैं जो एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, रिटन बाय महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आज से आप लोग पूरी तरह से तन्मय समर्पित होकर और इसे याद कर लेंगे, इसे समझ लेंगे। ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे नजर डालें सभी लोग। ठीक है, क्योंकि समझ में आएगा तभी आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। और कल से कोशिश करना कि किसी व्यक्ति को अपना नोट्स दे देना और सामने वाला उससे आपसे सुन लेगा, नहीं क्वेश्चन वो बोलेगा और आंसर आप बोलेंगे। लेकिन आज के बाद प्रतिदिन रिवीजन करना है। ठीक है, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको दिमाग में बैठेगा नहीं। तो आज जो पढ़ाई होगा कल भी देखना है, कल पढ़ाई होगा वह और आज वाला वो भी देखना है, यानी पूरा पहले पेज से लेके अंत तक पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत समय गुजार लिया, अब एग्जाम आपका बिल्कुल क्या चुका है, करीब। अब यहां से अगर सीरियस नहीं हो पाएंगे तो आप अपने जीवन भर अपने पैर में कुल्हाड़ी मार के और पछताते रहेंगे। नहीं तो फिर वही कहानी गीत गाएंगे कि मेरे माँ बाप ने जन्म दिया गरीब में इसलिए गरीब रह गए। नहीं, मेरे माँ बाप ने अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ाया, लेकिन गलती सब किसका रहेगा, आपका। कोसेंगे किसको, गांव को, माता पिता को, नहीं तो उससे कुछ मिलने वाला आपको नहीं है। तो आइए तैयार हो जाइए आज से। क्या 4 वीडियो जो डाला गया डे 1, 2, 3 करके और 4, उसे जाकर कवि 21 है, 21 में से 10 आपका कवि का नाम और 11 लेखक का नाम है, पूरा याद कर जाइए। ठीक है, तो बढ़े हम लोग, तैयार होते हैं। पहला क्वेश्चन है सिंपल, आराम से समझिए। सिंपल लिविंग, सिंपल माने सामान्य, लिविंग माने जीवन, सामान्य जीवन एंड और हाई थिंकिंग उच्च विचार इज द बेस ऑफ, आधार है, ऑफ माने का, किसका, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो बेस है वह क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और यह विचार किनका था, सामान्य जीवन उच्च विचार। तो ये जो जीवन है ये है आपका किनका, महात्मा गांधी का। ओके, समझ में आ गया होगा। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सामान्य जीवन और उच्च विचार जो आधार है किसका, जीवन का, वह कह सकते हैं कि यह कहां से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
और भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है किस पर चलती है? सामान्य जीवन, उच्च विचार, जिसे गांधी जी ने कहा था। हु सेड? गांधी जी। अगला फैरोज, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग? फैरोज या फैरो पढ़ो। फैरो वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। फैरो वर रूलर्स माने शासक थे, ऑफ एंशिएंट, प्राचीन का। कौन सा प्राचीन का? तो इजिप्ट का। किसका? इजिप्ट। इजिप्ट माने क्या होता है? मिस्र का। यानी फैरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट डैश, यानी फैरोज जो थे शासक थे प्राचीन इजिप्ट यानी मिस्र के। कहां पे? मिस्र। और मिस्र की जो राजधानी वह काहिरा है। सिंपल समझिएगा कि मिस्र के जो शासक थे उनको क्या कहा जाता था? फैरोज कहा जाता। याद रहेगा, मिस्र के शासक को, प्राचीन मिस्र के शासकों को क्या कहा जाता था? फैरोज। कहेगा अगला क्वेश्चन डाल भी दिया है, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। कौन थे शासक मिस्र के? मिस्र के शासक कौन थे? तो मिस्र के शासक कौन था? फैरोज था। कौन था? फैरोज था। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, आइए देखिए, पश्चिमी सभ्यता हैज द टेंडेंसी, पश्चिमी सभ्यता के पास टेंडेंसी है। टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? झुकाव है, प्रवृत्ति है, या जो कहिए उसको। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता के पास झुकाव है, प्रवृत्ति है और प्रिविलेज मतलब अहमियत है। अहमियत का मतलब क्या था? उसका अपना एक मूल्य है। तो किसका? तो मेटेरियलिटी का। मेटेरियलिटी मतलब भौतिकता का, जिसमें सुख मिलते हैं। सुख के समान, जैसे पंखा है, आपका एसी है, आपके हैंड पंप हो गए, या मशीनी जितना भी यंत्र वाला चीज है। तो कहता है कि वेस्टर्न सभ्यता के पास झुकाव है। वह किस चीज का अहमियत देता है? मेटेरियलिटी का। वहां पे मानवता का कोई इज्जत नहीं है। मानव का कोई इज्जत नहीं है। मानव का वहां कीमत नहीं है। किसकी सब कीमत है? मेटेरियलिटी का, भौतिकता का, सुख का, आराम का, उसे चाहिए। अगला है गिब्बन इज एसोसिएटेड विद। गिब्बन जो है एसोसिएट, जुड़ा हुआ है किसके साथ? विद, ग्रीस के साथ, जिसको ग्रीक आप कहते हैं, नहीं, ग्रीस के साथ। गिब्बन इज एसोसिएटेड विद ग्रीस। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। सभ्यता स्थिति है विकास का। किसके विकास का? पीपल, लोगों के। लोगों के विकास का स्थिति या दशा है सभ्यता। क्योंकि आपको पता है कि सभ्यता वह होती है जो हम सुबह उठने से लेकर और बेड पर जाने तक जो कुछ भी करते हैं वो सारा का सारा हमारे क्या कहलाती है? सभ्यता। जो आप पहनते हैं, जो आप खाते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जो बोल चाल है, वो सारा का सारा सभ्यता का ही आपका निर्माण करता है। तो आगे देखिएगा, आवर फोर फादर्स माने पूर्वजों, जो हमारे पहले वाले पीढ़ी हैं। आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वजों, डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी। इन्वेंट माने आविष्कार नहीं किए, कौन चीज को? मशीनरी को। बिकॉज, क्योंकि दिस वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि यह हम लोगों को मेड बना देगा। क्या बना देगा? सुस्त। क्योंकि हमारे पूर्वजों को पता था कि अगर हम मशीनरी चीजों का आविष्कार करेंगे, मशीन बनाएंगे, तो यह क्या करेगा? हम भारतीयों को क्या बना देगा? लेजी बना देगा, आलसी बना देगा, सुस्त बना देगा, जो कि हमारे सभ्यता के लिए ठीक नहीं होगा। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज, भारतीय समृद्धि, वैभवशाली, जो इज्जत प्रदान करती है, इज दैट है कि इट इज डैश। देखिए, दुनिया में बहुत सारी सभ्यताएं आप जानते हैं, ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता आई, नहीं, बहुत सारे सभ्यता है, लेकिन सारे सभ्यता आज क्या हो गए? नष्ट हो। लेकिन इंडियाज ग्लोरी, भारत की जो समृद्धि है, इज दैट
इट इज इमूवेबल। भारत की सभ्यता, भारतीय जो समृद्धि है वह क्या है? तो इमूवेबल है, बदलने वाला नहीं है, मूवेबल नहीं है, ठीक है, ये इमूवेबल है। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन, और बापू डैश कौन है, जाने जाते हैं किसके रूप में? फादर ऑफ द नेशन और बापू, राष्ट्रपिता। फादर ऑफ नेशन माने क्या होता है? राष्ट्रपिता, और बापू के रूप में, एज माने के रूप में। तो कौन है वो? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी बापू और महात्मा यानी राष्ट्रपिता के रूप में, एज माने होता है के रूप में, नॉन जाने जाते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वॉज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ हैज रिटन बाय, वॉज रिटन बाय, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, वॉज रिटन बाय, लिखा गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी। यह उनकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा जो उन्होंने खुद लिखा है। जब आपकी जीवनी को कोई और लिखता है तो कहलाता है बायोग्राफी, और जब आप खुद लिखते हैं अपने बारे में तो कहलाता है ऑटोबायोग्राफी। महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। अगला है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन्स, पाठ सीखते हैं या सीखे, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ, कहाँ के? व्यक्तियों के राइटिंग्स, लिखावट से, यानी कहाँ के व्यक्तियों के या मनुष्यों के या मानव के लेखन से उन्होंने लेसन, एक सबक सीखा। ग्रीस और रोम, किसके साथ? तो ग्रीस और रोम के साथ। ग्रीस और रोम से उन्होंने क्या किए? बहुत सारे सबक सीखे। 13, द माइंड इज ए रेस्टलेस, माइंड इज ए रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमारा माइंड है, जो हमारा मस्तिष्क है, वह एक बेचैन, रेस्टलेस माने बेचैन, डैश द मोर इट गेट्स, जितना ही ज्यादा वह गेट पाता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही उसकी चाहत बढ़ती है, उतना ही और पाना चाहता है। ये किसकी तरह बेचैन है? रेस्टलेस है, बर्ड की तरह, जितना ही वो पाता है उतना ही पाने की और इच्छा करता है। 14 है, आई एम नो हेटर ऑफ द डैश, आई एम नो हेटर ऑफ द, कहता है कि मैं हेटर नहीं हूं, हेटर मतलब नफरत करने वाला नहीं हूं, घृणा नहीं करता हूं, ऑफ द, किससे? बेस्ट से। मैं पश्चिम का हेटर नहीं हूं, घृणा करने वाला नहीं हूं, नफरत करने वाला नहीं हूं। मैं तो सबको एक समान मानता हूं, सब अपने अनुसार जीते, जिसका जैसा कल्चर है, जैसा रहन सहन है, उसी प्रकार से वो अपना जीवन गुजारते हैं। भारत के लोग इस प्रकार से रहते हैं, अमेरिका के लोग किसी और तरीके से रहते हैं, ब्रिटेन के लोग किसी और तरीके से रहते हैं, चाइना के लोग किसी और तरीके से रहते हैं। सबका अपना क्या एक सभ्यता है, उनकी सभ्यता संस्कृति उनके अनुसार ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार वो ठीक, मेरे लिए यही ठीक है। अगर आप बदलने का कोशिश करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? अपनी सभ्यता को खो देंगे, अपनी पहचान को आप क्या कर देंगे? खो देंगे। यही है ना, समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करूंगा कि आप इसे बार बार सुने और इसे देखें, और अगर आपको कहीं भी समस्या आती है तो पहले तो बैक करके फिर से समझने का प्रयास करें, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट करके बताएं क्या समस्या। और एक और बात, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर वीडियो क्वालिटी लो, तो लो नहीं है वीडियो क्वालिटी, आप 144 पर करके देखते हैं, इसीलिए वह आपको किचकिच करेगा या स्लो चलेगा, स्पष्ट नहीं दिखेगा। कम से कम आप 360 पर देखें, और ज्यादा देखना चाहते हैं 480 पर देखें, बिल्कुल फ्रेश। ऐसे 360 पर बिल्कुल फ्रेश ही चलती है, लेकिन 480 पर बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो में कोई कमी नहीं है, जो कमी है आपके सेटिंग्स में कमी है। नहीं, आप कम से कम 360 पर देखें। ये फिल्म नहीं है जो धुंधला पिक्चर भी साफ नजर आएगा, नहीं, ये तो राइटिंग्स है, और इसके लिए चाहिए थोड़ा सा ज्यादा पावर, नहीं, इसलिए 360 पर देखिए, 480 पर देखिए। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं पे छोड़ेंगे और मिलेंगे फिर एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। लेकिन आप इसे बार बार पढ़े, रिवाइज करें आज से,
क्योंकि अब काउंटडाउन शुरू हो गया, अब उल्टी गिनती आपकी शुरू हो गई एग्जाम का। अगर सतर्क हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो बर्बादी का द्वार तो कोई नहीं रोका है। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बी एंजॉय। हाँ जा रहे थे क्या, एक और देखिए 10 नंबर जो छूट गया था उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। 10 नंबर मैंने सारा पढ़ा है, 10 नंबर उस मिस्टेक से छूट गया है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, डैश वाज अ स्पिरिचुअल, कहता है कौन है जो एक आध्यात्मिक लीडर, नेता, देन से ज्यादा आप पॉलिटिशियन, ध्यान दीजिएगा, कौन है जो पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ से ज्यादा क्या है, आध्यात्मिक नेता थे, नहीं तो कौन थे जो राजनीतिक से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे, तो वो थे हमारे महात्मा। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का मतलब समझ रहे, आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप पैसे के पीछे नहीं भागते, आप किसके पीछे भागते, शांति के पीछे, नहीं बिल्कुल शांत रहना चाहते, जीवन का आनंद उठाना चाहते, सुखमय जीवन जीना चाहते, लेकिन कैसा, जो आत्मा को स्पिरिचुअल बिल्कुल हो। आप पैसे के पीछे, सामान के पीछे, भौतिकता के पीछे नहीं भागते, करेक्ट है, हम वह काम करते जो हमारे मन को शांति देता है। ओके, तो अब जय हिंद, जय भारत।